नमस्कार, ओनली फैक्ट्स टीवी में आपका रोज की तरह स्वागत है। ओनली फैक्ट्स टीवी आपको रोजाना देता है दिन भर की सारी खबरों के फैक्ट्स, तथ्यों की जानकारी मात्र कुछ मिनटों में, और इतिहास के पुरानी जानकारियां भी मात्र कुछ मिनटों में। इस समय जो हालात चीन के हैं वो बहुत बदतर हैं, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहा है। पूरे संसार की सबसे बड़ी बड़ी शक्तियां आप देख लें, वो सब चाइना के खिलाफ हैं, चीन के खिलाफ हैं। उसकी खास वजह क्या है? क्योंकि ये विस्तारवादी जो नीति है ना, कि इस देश पे भी अपना कब्जा कर लें, उस देश पे भी अपना कब्जा कर लें, तिब्बत कब्जा लिया, ताइवान पे अपना अधिकार लगा दिया, रशिया जैसी जगह उस पर भी अपने अधिकार का दावा ठोक दिया। तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात रहेगी पूरे संसार के लिए। लेकिन हैरानी की बात है, जब इतनी परेशानी में चाइना है, चाइना समझ नहीं रहा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने पुरानी वीडियो भी डाली हैं, हर वीडियो में हर तथ्यात्मक मेरा अभी तक तो ठीक निकला है। तथ्यात्मक मैं बता दूँ कि अमेरिका के साथ जिस देश ने भी पंगा लिया वो बच नहीं सकता, और अमेरिका जिस देश के साथ लग गया वो देश को उभरने से कोई रोक नहीं सकता। अब आपको एक बात बताऊं, चीन की एक फौजी महिला जिसको अमेरिका भेजा गया पूरी तैयारी के साथ, क्या अमेरिका छोटा मोटा देश है? वो नहीं समझता इन बातों को। गिरफ्तार कर लिया है उसको अमेरिका में, और बाकी इसके जो अन्य साथी हैं उसको भी तलाश जारी है। इनका पूरा जासूसी नेटवर्क बेनकाब होने वाला है डेडलाइन खत्म होने के बाद। चीन के जो इनकी कॉन्सुलेट से अमेरिका ने बाहर धक्के देके निकाल दिया। बस धक्के देके ही कहें इसको, बाहर निकाल दिया। तो अब आप समझें कि बहुत बड़ा काम होने वाला है, आप भी इसके लिए तैयार रहें। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि साउथ चाइना सी में चीन की जो सेना ने ड्रिल की, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अमेरिका पूरी नज़र रखे हुआ है उस पर, और देश के सामने हमारा खतरा जो आने वाला है, और इस समय राष्ट्रवादी सरकार है। केरल और कर्नाटका में ISIS से जुड़े हुए अनेकों लोग हो सकते हैं और बड़ा हमला भारत पे करे, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार है, जब ये बात पता लग गई है तो फिर ये कुछ नहीं होने वाला, ये अब सब रुकेगा। और एक और बात बता दूं, अमेरिका का जो स्विफ्ट है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, डॉलर है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। स्विफ्ट क्या है? जब आप किसी एक देश से अन्य देश से लेन देन करते हैं और बड़ी अमाउंट में करते हैं, तो स्विफ्ट उसमें एक भूमिका अदा करता है कि पहले आपने, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका में आपका बंदा रहता है या कोई उद्योग आप अमेरिका में करते हैं, तो वहाँ से पेमेंट का लेन देन कर रहे हैं, तो स्विफ्ट के जरिए वो अमेरिका के जो सिस्टम है उसके थ्रू आदान प्रदान होता है। अमेरिका ये कर चुका है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने किया था, उनकी तबाह कर दिया था उनकी अर्थव्यवस्था को। और आपको चाइना की बात करें कि अर्थव्यवस्था उनकी बिगड़ जाएगी, बिगड़ नहीं जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं 100% तथ्यात्मक विश्लेषण के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं पिछले 10 सालों से मैं अमेरिका की या अन्य बातों को मैं देखता रहता हूँ, पर्सनल ध्यान भी देता हूँ। लेकिन मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि अगर अमेरिका ने ये एक्शन ले लिया, और डोनाल्ड ट्रंप जी की जो बातें बड़ी स्पष्ट होती हैं, बड़ा खरा आदमी है, उसकी कमियां हजार हों, कोई इसको लड़कीबाज कहता है, कोई इसको कुछ कहता है, कुछ भी कहो, लेकिन बंदा बहुत खरा है। पर्सनल लाइफ में जाओ, वो उसकी कमियां ढूंढ सकते हो। लेकिन उस बंदे की खासियत है कि ये बंदा बात सीधी कहता है। ये बात कहने के लिए जिगरा चाहिए, 56 इंच नहीं, ये तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। उस बंदे ने स्पष्ट कह दिया, रेडिकल इस्लाम के साथ रेडिकल शब्द जोड़ा तो लोग नहीं, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हो गए थे और दुनिया खड़ी हो गई थी, क्योंकि बात सच्ची करता है वो बंदा। तो आप ये देखें, अगर स्विफ्ट उन्होंने अगर चाइना का बैन कर दिया, तो ये देखना कि चाइना कहीं का रहने वाला नहीं है। और एक रोहिंग्या मुसलमानों को लेके एक बड़ी साजिश की बात आ रही है। रोहिंग्या हो या अन्य देशों से आए हुए मुसलमान, अब वो अपने आप को ये कहने लगे हैं कि, हालांकि खबरें हैं, तथ्यात्मक मैं बात रख रहा हूँ, वो ये कहने लगे कि हम तो ईसाई हैं, क्योंकि भारत में अगर ईसाई किसी देश का आता है तो उसको भारत जगह देगा, भारत में अगर कोई हिंदू आता है तो भारत उसको जगह देगा। NRC और CAA की बात कर रहा हूँ, इन दोनों को मिला के, इसके पॉइंट ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, इनकी मिला के कहें। अब उनको पता लग गया कि ईसाई बन के तो हम भारत में रह सकते हैं, मुसलमान बन के नहीं रह सकते।
अब बात आप यहाँ देखिए कि उन्होंने अब साजिश क्या रचनी शुरू कर दी, खुद को ईसाई बताना शुरू करने की प्लानिंग हो गई है। और उनको ये भी पता है ईसाई बता दिया तो इटालियन माता भी बैठी है और समर्थन मिलेगा कि बहुत बड़ी लॉबी मिलेगी, वो उनको सपोर्ट करने वाली है, 100% करने वाली है, सबको पता है। वोट बैंक हो गए हैं उनके, क्योंकि बीजेपी तो उनको सपोर्ट करेगी नहीं, सबको पता है उनका वोट बैंक है नहीं, और वोट तो उनके खिलाफ देंगे। भले ही बीजेपी को वोट देने वाले जो हैं वो 60% वोट देने जाएं, इनको जो है जो ये रोहिंग्या या अन्य इनको वोट देने वाले सारे जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वोट देने जरूर जाया करें, ये भी ध्यान रखें। नहीं तो आने वाली जनरेशन ये मत सोचे कि मेरा बेटा अमेरिका पढ़ने जा रहा है, फ्रांस पढ़ने जा रहा है, तो ये वोट जरूर देने जाएँ। तो उन्होंने अभी क्या साजिश कर रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि वो अपने आप को ईसाई बताना चाहते हैं। हालांकि उनका मूल धर्म क्या है, सनातन हिंदू। अपने मूल धर्म में आके हिंदू बता के नहीं, अपने आप को ईसाई, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो ईसाइयों की और मुसलमानों के पैगंबर उनके लगभग घूम फिर के एक ही है, वही टोपी वही सब कुछ, मतलब घूम फिर के बात एक ही है। तो इसलिए सरकार को इस पर बहुत गंभीर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमें कैसे पता लगा, डेफिनेटली सरकार को पता है, लेकिन हमें अड़ के रहना है, क्योंकि आने वाले वक्त में सरकार पहली बात तो बदले ना, लेकिन अगर बदल भी जाती है तो उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और कश्मीर में ऐसी खबर आती हैं, बार आती हैं कि चाइना जो है आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रहा है, नक्सलियों को हथियार सप्लाई कर रहा है, और वो पहले भी साबित होती रही हैं, अब भी हो गई। पहले की सरकार ने भी इसको बेनकाब किया था, अब की सरकार तो राष्ट्रवादी है, वो तो बेनकाब खुलेआम करेगी, क्योंकि ये अपने खातों में चाइनीज़ कंपनियों से करोड़ों रुपए का, अगर जैसे भी प्रधानमंत्री के जो कोरोना वायरस के वक्त में कोष बनाया गया था, उसमें एक एप्लीकेशन जिसका नाम बहुत बड़ा मशहूर है, उसने करोड़ों रुपए जमा कराए। टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, उसको भी नहीं बख्शा। भाई आप पैसे जमा कराओ, कोई फ़र्क नहीं है, इससे कोई रिबेट नहीं मिलने वाली, कोई आपको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो चाइना इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में है। भारत की सरकार इस समय चाइना को बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं है, और अमेरिका, जापान, ताइवान, रशिया, सब देशों को उसकी नीयत का पता लग गया है। पाकिस्तान को छोड़ दो, तो एक नंगड़ा देश है, उसको तो कुछ नहीं है, उसको तो अपना देश भी बेचना पड़ेगा। कुछ नहीं है पाकिस्तान में, क्या वो 20-50 पॉलिटिशियन के हाथों से चल रहा है, बाकी कुछ वैल्यू नहीं है। और इस समय सुरक्षा बल जो हैं वो ढेर कर रहे हैं आतंकवादियों को बड़ी मात्रा में। और अभी एक और आपका श्रीनगर में 2 आतंकवादी दोबारा ढेर कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो करेंसी में नंबर 1 हो गया। एशिया की जो सबसे बड़ी करेंसी है उसमें वो नंबर 1 हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो नीचे से नंबर 1 हुआ, ऊपर से नहीं, मतलब नीचे से नंबर 1 हुआ है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए डूब मरने वाली बात होनी चाहिए। वो वैसे वो डूब मरने वाली क्या, पॉर्न को, गंदी फिल्में देखने वालों में पाकिस्तान नंबर 1, कुत्तों के साथ सेक्स करने की वीडियो ढूंढने में पाकिस्तान नंबर 1, जानवरों के साथ सेक्स देखने में वीडियो देखने वाले पाकिस्तान नंबर 1। तो पाकिस्तान नंबर 1 का रिकॉर्ड तोड़ता रहेगा। तो ये रिकॉर्ड भी अगर करेंसी में तोड़ दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात, फ्रांस ने कुछ मिसाइलें जो है लगाई हैं राफेल विमान में, और कुछ खबरें आ रही थी कि राफेल को लेके फ्रांस ने अपना टाइप तोड़ दिया। ये सब ड्रामेबाज हैं, ये यूट्यूब चैनल वाले जो बोलते हैं ना, मैं उनको करारा जवाब दे रहा हूँ। कोई भी विवाद नहीं हुआ है। और हैमर मिसाइलें लगा दी गई हैं। हैमर मिसाइलें ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर, ये पाकिस्तानियों की आदत है ना छुप छुप के रहने की, जीवन में आदत नहीं है उनकी, तो गंदे हैं ये तो, मतलब पढ़ते जो पढ़ेंगे वैसा बनेंगे, वैसा करेंगे। उन्होंने उसकी कमर तोड़ने के लिए उसमें ऐसी मिसाइलें लगा दी, ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस हैं कि ये अब ज़मीन के अंदर ये जहाँ मर्जी छुप जाएं, जितने मर्जी बड़े बंकर बना दे, चाइना की मदद से ये बचने वाले नहीं हैं। भारत के विश्वनाथन आनंद जी, ये वर्ल्ड चैंप जो ये टूर्नामेंट हो रहा है चेस का, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो चालें चली थी वो ऐसी चालें थी कि जिसमें एक उनका ऊँट मर रहा था, उसके बावजूद उन्होंने एक अपना घोड़ा भी ऑफर कर दिया। लेकिन अंत में कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हुई और अंत में वो हार गए। वो जीतने वाले ही थे। बहुत शानदार गेम खेली, हम उनका सैल्यूट करते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली वो बाहर चल रहे हैं, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। अंत में उनकी हार हुई थी। और भारत की जो तैयारियां हैं सेना को लेके, चीन के पेंगोंग इलाके में एडवांस PLC 181 जो है रेंज वो है तैनात कर दी गई है। तो आप ये समझें कि भारत को कमना के ये वो वक्त था कि जब जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तो
वो आप इतिहास पढ़ेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा आपको सच्चा इतिहास। तो कल फिर हाजिर हो जाएंगे। मैंने बहुत सारी खबरें मात्र कुछ मिनटों में उनका विश्लेषण किया है, तथ्यात्मक किया है, और ज़्यादातर हमारे विश्लेषण सही साबित होते हैं। कल फिर हाजिर हो जाएंगे तथ्यात्मक खबरों के विश्लेषण को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।